हेलो दोस्तों, सिलेक्शन विद राजेश में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं फिजिक्स की क्लास की। दोस्तों, मैराथन क्लास होने वाला था, लेकिन कुछ टेक्निकल इशू के कारण मैराथन क्लास नहीं हो पाया था, जो वीडियो ऑफलाइन बना देते हैं दोस्तों। तो आप इस पूरे वीडियो का एंजॉय लें, और आज का जितना भी क्वेश्चन है वो आपके परीक्षा की दृष्टि से या पॉलिटेक्निक की तैयारी जितने भी बच्चे कर रहे हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, और यदि आपको किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और हमारा टेलीग्राम में सिलेक्शन विथ राजेश के नाम से लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पड़ा है, वहाँ से जाके आप चैनल को टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, और ज़्यादा देरी ना करते हुए हम अपने क्वेश्चन पे बात करते हैं। दोस्तों, आज जितना भी क्वेश्चन हम आपको बताएंगे इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ये कोई जरूरी नहीं कि पॉलिटेक्निक में पूछा जाएगा। आप कोई भी स्टूडेंट हो, कंपटीशन की तैयारी करें या किसी की तैयारी करें, तो उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो ज़्यादा देरी ना करते हुए हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। आइए हम जानते हैं दोस्तों हमारा फिजिक्स का पीडीएफ लग गया है, हम आपको बताते हैं। दोस्तों, इसमें जो क्वेश्चन ऑर्डर है ये आगे पीछे हो गया, किसी में 1 लिखा है, किसी में 25 लिखा है, किसी में 2 लिखा है। उसको आपको ध्यान नहीं देना है, आपको अपने क्वेश्चन पे ध्यान देना है। ठीक है दोस्तों, तो हम बात करने वाले हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 की बात करने वाले हैं कि इसमें क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों कि सोनार निम्नलिखित द्वारा प्रयोग में लाया जाता है। ठीक है, देखिए सोनार क्या होता है। जो गांव में या शहरों में सोनार होते हैं उसकी बात नहीं की गई है, यहाँ सोनार में बात की गई है। मान लिया कोई नदी है, ठीक है दोस्तों, मान लिया कोई यहाँ पे नदी है, और नदी में ये पानी पूरा, मान लिया नदी में पानी पूरा भरा हुआ है। अगर कोई वस्तु इस नदी में गिर जाती है तो उस वस्तु को ढूंढने के लिए हम सोनार का प्रयोग करते हैं। क्या होता है, सोनार एक नेविगेशन होता है, साउंड नेविगेशन, जिसके द्वारा कोई ऑब्जेक्ट होता है उसको टच करती है और वापस रिफ्लेक्ट होती है, जिससे हमें पता चलता है कि यहाँ पे आगे सोनार है। सोनार द्वारा कोई भी वस्तु की जांच की जा सकती है कि ये है वस्तु उसमें की नहीं है। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर है कि कौन इसको यूज करता है। तो सोनार तो डॉक्टर तो यूज़ नहीं करेंगे, ये आप कॉमन सेंस से ना अंतरिक्ष यूज़ करेंगे ना इंजीनियर यूज़ करेंगे। ठीक है, जो नौ संचालक हैं, हमारे नेवी हो गई, ठीक है, जितने भी नौ संचालक हैं वो इसका यूज़ करते हैं, क्योंकि समुद्र में कौन होता है, समुद्र या नदियों में नौ संचालक यानी नाव चलाने वाली होते हैं, चाहे हवाई जहाज़ कह रहे हैं, जो पानी वाली जहाज़ होती है वो नौ संचालकों द्वारा ही संचालित किया जाता है। तो सोनार का उपयोग इतना होता है दोस्तों कि किसी भी समुद्र में पड़ी हुई वस्तु को ढूंढना, और इसका काम होता है नौ संचालकों द्वारा किया गया काम, SONAR इसका ये होता है। इसका फुल फॉर्म आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है दोस्तों, अगर हम क्वेश्चन नंबर दूसरे की बात करें तो ये सबसे अगर ऐसा क्वेश्चन आप किस एग्जाम में किस में पाएंगे, आप बताइए। इतना मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसने हम इसको अपने हाथ से चूज़ किए हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, तो इसको आप हम बताते हैं कि क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या है। क्वेश्चन नंबर दूसरा है दोस्तों, निम्नांकित में से कौन वायुमंडल के ओजोन परत की मोटाई नापने वाली इकाई है। क्या है कि ओजोन परत जो है दोस्तों, जो सूर्य से किरणें आती हैं उसमें पैराबैंगनी किरणें होती हैं, और जो किरणें आती हैं फोटान के पैकेटों के रूप में आती हैं। ठीक है दोस्तों, और उस पैकेटों में पैराबैंगनी किरणें होती हैं, और जो क्या करती हैं कि हमारे शरीर पे यदि वो डायरेक्ट अटैक करती हैं तो हमारे शरीर को बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। तरह तरह की बीमारियां, कैंसर, जितने भी शारीरिक रोग हैं, ठीक है, चर्म रोग हैं, ये बहुत ज़्यादा बीमारी फैलती है। ठीक है, तो जो इसकी परत की मोटाई कितनी, वैसे तो आजकल पर्यावरण प्रदूषण के कारण पूरा छिन्न भिन्न होता जा रहा है ओजोन, उसको हमें ओजोन का संरक्षण करना चाहिए। ठीक है, तो इसकी मोटाई नापने वाली इकाई क्या है। मान लिया ओजोन है, वो कितना लेंथ है, उसकी मोटाई कितनी है, उसको नापने के लिए मतलब कौन सी इकाई है, यूनिट्स क्या है इसकी। इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि 100% किसी ना किसी एग्जाम में 100% पूछा ही जाता है। आप असिस्टेंट ऑपरेटर क्वेश्चन आने वाला है, इसमें साइंस पूछा जाता है, लगभग जीएस जितना जीएस पूछा जाता है उतनी साइंस पूछी जाती है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और सबसे ज़्यादा खासकर तो ये पॉलिटेक्निक के स्टूडेंट के लिए फ्रेम किया गया है। तो ये ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी दोस्तों। ठीक है, बोर्ड है नहीं दोस्तों, इसलिए स्क्रीन रिकॉर्डर की सहायता से इसको पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, बाकी बोर्ड हो जाएगा, उसके बाद में आपको बहुत अच्छे से डिटेल नॉलेज दी जाएगी। हमें लगता है कि हर एक क्वेश्चन में लगभग हमें 1-2 मिनट डिस्कस करने में लगता है। ठीक है, ज़्यादा टाइम नहीं रहता दोस्तों, और थोड़ा
कुछ टेक्निकल इशू है, इसकी वजह से थोड़ा अच्छे से डिटेल नहीं हो पाता है, लेकिन फिर भी हम कोशिश करते हैं कि पूरा अच्छे से आपका डिटेल कंप्लीट हो जाए। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है कि गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने दिया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन सरल क्वेश्चन, इसको लगभग सबको आता है, लेकिन हमने इसको ले लिया। ठीक, गुरुत्वाकर्षण बल क्या था कि जब न्यूटन्स पेड़ के नीचे बैठे थे तभी अचानक उनके ऊपर एक सेब गिरा, जिससे उन्होंने ये पता लगाया कि आखिर सेब नीचे ही क्यों गिरा, कुछ तो बात होगी इस पृथ्वी में तभी सेब नीचे आया है, ऊपर क्यों नहीं चला गया। तो यही सिद्धांत, ये सब तो आप कहानी बहुत सुने होंगे, तो ये न्यूटन ने खोज किया था इसका। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक, अब दोस्तों हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें कोई ज़्यादा डिस्कस करने वाली बात नहीं है। हाँ, ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, लंबाई की न्यूनतम इकाई क्या है। लंबाई की जो लंबाई की सबसे अधिकतम इकाई है वो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और जो लंबाई की न्यूनतम इकाई है उसको हम आपको बताते हैं। दोस्तों जो लंबाई की न्यूनतम इकाई है वो फर्मी मीटर है। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, फर्मी मीटर बोलते हैं। ठीक, और एक फर्मी मीटर में आप बताइएगा कि कितना होता है। ठीक है, तो एक फर्मी मीटर बराबर होता है दोस्तों, चलो मैं खुद ही बता देता हूँ कि 10⁻⁻15। ठीक है, ये एक फर्मी बराबर होता है। ठीक, तो इसको वैल्यू भी आप याद। अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन हमारा दोस्तों कि महासागर में डूबी हुई वस्तु की स्थिति जानने के लिए निम्नलिखित में से किस यंत्र का प्रयोग करते हैं। तो दोस्तों यदि किसी भी महासागर में कोई वस्तु डूबी है तो सोनार द्वारा हम उस क्या नाम है यंत्र को ढूंढते हैं। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। ठीक, अब हम अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं दोस्तों कि चंद्रमा पर मानव का वजन पृथ्वी की तुलना में 1/6 रहता है। एक कथन दिया है, ये क्वेश्चन यूपी पीसीएस या किसी हाई लेवल एग्जाम में कथन और कारण करके पूछता है, लेकिन हमने 2-3 क्वेश्चन ले लिया ताकि आपको कुछ नॉलेज हो जाए इस तरह से। तो दोस्तों इसमें कथन क्या है कि चंद्रमा पर मानव का वजन पृथ्वी की तुलना में 1/6 रहता है। सबसे पहले हम ये समझते हैं। ठीक है, अच्छा ये बताइए दोस्तों, जो मास होता है, हम यदि मास की बात करें, MASS मास की बात करें, क्या ये कांस्टेंट रहता है कि नहीं रहता, ये बताइए आप, क्या ये कांस्टेंट रहता है। दोस्तों दुनिया में या सार्वभौमिक जिसको बोलते हैं, दुनिया में कहीं भी चले जाइए आप, चंद्रमा पे, पृथ्वी पे, कहीं भी किसी आकाशगंगा कहीं पे चले जाएं, तो जो मास होता है वो हमेशा कांस्टेंट होता है। और क्या नाम है, ये जो भार होता है दोस्तों, द्रव्यमान और भार में बहुत ज़्यादा अंतर है। भार होता है, मास भी होता है उसमें, और ग्रेविटेशनल फोर्स भी होता है। तो क्या है दोस्तों कि वहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स 1/6 होता है। मान लिया हमारा भार यहाँ पे 60 किलो है, तो वहाँ पे जाओगे, लेकिन भार 60 किलो है ना, लेकिन मास हमें नहीं पता कि कितना है, उसको निकालना पड़ेगा। तो वहाँ पे जाएंगे तो 60 को 1/6 से भाग करेंगे तो चंद्रमा पर हम 10 किलो के हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, कारण, अब इसका कारण क्या है ये चीज़ हमें समझ में आ जाएगा। और ये हमेशा याद रखिए, किसी भी पेपर में पूछ सकता है कि मास कांस्टेंट होता है कि नहीं होता है। तो हाँ दोस्तों, हमेशा याद रखिए कि मास इज कांस्टेंट ऑलवेज। ठीक, मास हमेशा कांस्टेंट रहता है। अब इसका कारण क्या है, चंद्रमा पर पृथ्वी की तरह गुरुत्वाकर्षण बल नहीं है, बिल्कुल चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण बल है नहीं, इसलिए वहाँ पे सिर्फ मास रहता है हमारा, इसलिए 1/6 से मल्टीप्लाई हो जाता है। तो इसमें क्या है दोस्तों, कथन सही है परंतु कारण गलत है। ठीक है दोस्तों, ये कलर इसका चेंज हो गया, 1 मिनट। तो दोस्तों इसका जो कथन है, अब हम इसको अच्छे से समझते हैं। इसका जो कथन है, चंद्रमा पर मानव का वजन पृथ्वी की तुलना में 1/6 है, ये बिल्कुल सही है। कहने का मतलब कि ये एकदम सही है। ठीक, यदि हम चंद्रमा पर पृथ्वी की तरह गुरुत्वाकर्षण नहीं है, ये गलत है। वहाँ पे है, मतलब कहने मतलब कि बिल्कुल है नहीं, ये गलत बात है, लेकिन पृथ्वी की तुलना में कम है। ठीक है, तो इसलिए वहाँ पर 1/6, जैसे मान लिया 60 किलो का है तो 1/6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 10 किलो हमारा वजन हो जाएगा। तो ये ऑप्शन नंबर सी, ये तो वैसे ही रंगीन है, आप लोग जान जाएंगे, तो ये ऑप्शन नंबर हो जाएगा दोस्तों सी। ठीक है, यदि हम अगले क्वेश्चन की बात करें, शक्ति का मात्रक यानी पावर, शक्ति का मात्रक क्या होता है बताइए दोस्तों। शक्ति का मात्रक होता है हर्ट्ज। ठीक है, ऑप्शन नंबर दिया, शक्ति का मात्रक हर्ट्ज, वोल्ट, वाट, न्यूटन। आप लोग बताइए दोस्तों कि इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। इसमें कोई समझाने वाली बात है नहीं, यूनिट्स सीधा पूछिए कि यूनिट्स क्या है। ठीक है, तो शक्ति का मात्रक दोस्तों हो जाएगा वाट। ठीक है, शक्ति का मात्रक हो जाएगा वाट। अगर हम अगले क्वेश्चन की बात करें, न्यूटन का गति के प्रथम नियम का दूसरा नाम क्या है। प्रथम नियम क्या है दोस्तों, यदि कोई वस्तु
बहुत अच्छे से इसको समझना। कोई वस्तु यदि मोशन में है तो मोशन में रहेगी, यदि स्थिर में है तो स्थिर में रहेगी, जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। ठीक, तो ये है गति का प्रथम नियम, और यही चीज़ जड़त्व का नियम भी पालन करता है। हमने कई लेक्चर में आपको बता रखा है जड़त्व के बारे में, इसलिए ज़्यादा इस पर बात नहीं करेंगे। तो जो इसका जो है इसको हम बोल देंगे जड़त्व का नियम, इसको जड़त्व का नियम। ये कॉम्पिटिशन में एनटीपीसी में पूछा जाता है दोस्तों। ये क्वेश्चन हमने पता नहीं किस क्वेश्चन में हमने पढ़ा था, ये एनटीपीसी में आया था। एनटीपीसी में फिजिक्स बहुत ज़्यादा पूछी जाती है। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों हम अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। प्रकाश वर्ष इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, इतना इंपॉर्टेंट, बार बार घूम घूम के किसी ना किसी क्वेश्चन में पूछ जाता है। दूरी का सबसे बड़ा मात्रक पारसेक, उससे छोटा हल्का सा प्रकाश वर्ष। अब प्रकाश वर्ष होता क्या है दोस्तों? प्रकाश वर्ष क्या होता है कि प्रकाश वर्ष क्या होता है दोस्तों कि एक वर्ष में जितना डिस्टेंस प्रकाश कवर करती है, ठीक है, उसको हम कहते हैं कि प्रकाश वर्ष। यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों, किसी एक वर्ष में द्वारा एक प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी। अब एक इंपॉर्टेंट टॉपिक इसमें बताते हैं। जो इसको सॉल्व किया और टेलीग्राम पे भेजा, जो बच्चा इसको सॉल्व किया, ठीक है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करके बताया कि आखिर ये 9.4 से गुणे 10 की पावर 15 कैसे आया एक साल में, अगर वो इसको बता दिया तो उसके लिए कुछ सरप्राइज होगा हमारी तरफ से। आप इसको बताइएगा, और टेलीग्राम जानते हैं जाके वहाँ पे जुड़िए सिलेक्शन विथ राजेश। अगर जो इसको सॉल्व किया उसके लिए हमारी तरफ से सरप्राइज होगा दोस्तों। तो इसको आप ज़रूर हमें सॉल्व करके बताइए। ठीक, अब इसमें सुमेलित कीजिए। निम्नलिखित SI यूनिट में कौन सी सही सुमेलित नहीं है? इसमें हमें गलत क्वेश्चन बताना है। कार्य का मात्रक जूल होता है, बिल्कुल सही। बल का मात्रक न्यूटन होता है, बिल्कुल सही। द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, बिल्कुल सही। दाब का मात्रक डाइन किसने किसने सुना है? दाब का मात्रक डाइन नहीं होता दोस्तों, दाब का मात्रक होता है पास्कल। CGS पद्धति में क्या नाम है दोस्तों? जो बल का मात्रक होता है वो डाइन होता है। ठीक है, दाब का मात्रक होता है पास्कल। तो ये क्वेश्चन आप याद रखिए। एक हार्स पावर में कितने वाट होते हैं? ठीक है, एक हार्स पावर में 746 वाट होते हैं। ये सब जबानी रट्टी होनी चाहिए आपको। अगर इस इतनी छोटी छोटी चीज़ें नहीं पता है आपको तो आपके लिए बहुत बुरी बात है। क्यूसेक है, क्यूसेक इतना इम्पोर्टेंट फैक्टर है दोस्तों, इतना इम्पोर्टेंट यूनिट है कि क्या बताएं। आप, हमें लगता है क्यूसेक पहली बार नाम सुने होंगे, लेकिन क्वेश्चन को आप ऐसे चुटकी में इतना अच्छे से हम समझाते हैं आपको कि क्या बताएं। देखिए क्यूसेक है क्या। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि क्यूसेक जो मापा जाता है, जल का बहाव मापते हैं। क्यूसेक के द्वारा जल का बहाव मापते हैं। अब देखिए, 1 फीट का लेंथ ले लें, इधर 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 इधर, एक फीट में जितना द्रव बहता है, 1 फीट में चारों तरफ 1 फीट मीटर क्यूब, मीटर की पावर 4 यानी 4 डिस्टेंस, मतलब जितने पाई में बहता है। मान लिया ये, एक मिनट हम थोड़ा सा इसको बना लेते हैं। ये पाइप है दोस्तों, इसमें से 1 फीट पाइप से चारों तरफ का 1 फीट अगर एरिया ले लें हम, चारों तरफ का 1 फीट एरिया ले लें, जितना पानी इसमें से निकलता है वह 1 क्यूसेक होता है। ठीक है, ये याद रखिए, जितना पानी निकलता है इस एक फीट से, उसे हम क्यूसेक कहते हैं। ठीक है दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इतना इंपॉर्टेंट है कि क्या बताएं आपको। इसको आप जरूर रट लीजिए, एकदम ध्यान याद कर लीजिए। ठीक है, और दोस्तों यदि वीडियो पसंद आती हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। ठीक है दोस्तों, और हमारा भी एक चैनल है जिसका नाम है रिसर्च विद मोहित। मान लिया कभी भी इस पे हमारी क्लास ना हो पाए तो फिजिक्स की क्लास आप लोगों के कहने पर हम उसको चलवा नहीं रहे हैं अभी, लेकिन यदि आप प्रयास करेंगे, कोशिश करेंगे तो हम उस चैनल पे ज़रूर हम कोशिश करेंगे। बाकी आप सिलेक्शन विद राज जो चैनल का नाम है सिलेक्शन विद राज, उसको सपोर्ट करिए और शेयर करिए। कंटेंट आपको ज़बरदस्त मिलेगा, ये मैं दावा करता हूँ दोस्तों। हम इतना अच्छे से मेहनत करके पढ़ाते हैं, आपको खुद ही पता चलता होगा कि क्या कंटेंट है, क्या कंटेंट नहीं है, समझाने का तरीका कैसा है, कैसा नहीं है। ठीक है, ये तो इतना तो खुद समझदार हैं आप, इतना तो समझ होनी चाहिए आपको। ठीक है दोस्तों, और किसी एक टॉपिक में किसी टीचर को जज नहीं कर सकते आप। ठीक है, अब हम आगे बात करते हैं कार्य का मात्रक क्या होता है। दोस्तों कार्य का मात्रक सिंपल जूल। ठीक है, ये हमें ज़्यादा इस पर ध्यान ही नहीं देना है, कार्य का मात्रक जूल होता है। ठीक, किस कारण से हम कोहरे के दौरान नहीं देख सकते? दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन हम इसको आपको बताएंगे नहीं, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका हमें
लिंक छोड़ दीजिए, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में आप इसका आंसर दीजिए, हम वहाँ आपका आंसर देख लेंगे, ठीक है। तो ये आप डिस्क्रिप्शन बाद में बताइए। दोस्तों हमारा ये आखिरी क्वेश्चन था आज का, और ये PDF सारा बना हुआ है, जो मैथ का भी इसमें पड़ा हुआ है, केमिस्ट्री का भी PDF है, ठीक है। और ये राजेश सर ने पूरा अच्छे से डिस्कस किया है, मैथ को भी और केमिस्ट्री को भी। और मेरा नाम मोहित है, ठीक है। मोहित सर, आप हमें भी हो सकता है फेस से मुझे आज पहली बार देख रहे हैं, बाकी मैंने अगर लाइव क्लास लिया है तो आपको इन फेस मतलब हमारा फेस दिखा नहीं है वहाँ पे, ठीक है। तो आज हमको पहचान लीजिए, मैं भी राजेश सर के साथ पॉलिटेक्निक कर चुका हूँ, ठीक है, और इस समय BTech कर रहा हूँ, ठीक। तो बिल्कुल निसंदेह होकर हमारे साथ आप तैयारी करिए, हम आपको बेस्ट कंटेंट देंगे फिजिक्स में, ठीक है। यदि अदर सब्जेक्ट कोई आप अदर नॉलेज लेना है, फिजिक्स मैथ, ठीक है। दोस्तों केमिस्ट्री मुझे उतना अच्छा नहीं आती है, लेकिन फिजिक्स मैथ में यदि आपको कोई डाउट होता है तो आप टेलीग्राम पे चाहे राजेश सर उसका क्वेश्चन का जवाब देंगे चाहे हम देंगे, उसको आप अच्छे से करिए। और इस बार 2022 में आप गवर्नमेंट कॉलेज चूज़ करिए, ठीक है, और ज़बरदस्त तैयारी करिए। यदि आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी करते हैं, इलाहाबाद में कोई भी प्रॉब्लम है, किस कोचिंग में ज्वाइन करना है, कोई भी इलाहाबाद से रिलेटेड कोई भी वीडियो आपको चाहिए, वो कमेंट बॉक्स में डालिएगा, ठीक है। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद।